बच्चों, हम लोग आज जो ऑप्टिक्स का नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेकर चलेंगे, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इसमें आज पढ़ना है भाई प्रकाश का अपवर्तन। देखते हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन में क्या क्या होता है। जैसे हम फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे हैं प्रकाश का इंट्रोडक्शन, लाइट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े हैं कि प्रकाश की स्पीड कितनी होती है, प्रकाश क्या होता है और प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कहाँ से कहाँ होता है। और इस प्रकाश की प्रॉपर्टी में देखा गया है कि प्रकाश की कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है, जो हम फर्स्ट पार्ट में देखे हैं। इसके बारे में अगर जानना है तो आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। इसके बारे में जानना है तो फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं। हम लोग आगे चलते हैं, आज पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। क्या पढ़ना भाई? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन आज हम लोग पढ़ना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ना भाई? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है। तो अगर इसका हम लोग डिफिनेशन देखें यहां, तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर किसी तल पर एक माध्यम से चलकर एक तल पर आपतित होकर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, जिसके कारण तल चमकीला दिखाई देता है। हम देखे भाई तल पर टकराता है और वो अपने उसी माध्यम में वापस रिटर्न होता है। उस घटना को हम क्या कहते हैं भाई? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। कोई भी समतल सतह होता है, वहां से टकरा कर वो क्या होता है, पुनः उसी माध्यम में वापस रिटर्न हो जाता है, जिसकी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जिसके कारण जिस सतह पर टकराता है उस सतह क्या होता है? चमकीला दिखाई देता है। तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो हम लोग आगे चलते हैं भाई। प्रकाश के परावर्तन का नियम लोग हम देखेंगे, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई? दो प्रकार का। आप लोग इसे नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होता है। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है भाई? दो प्रकार से होता है। पहला हम लोग जानते हैं अनियमित। क्या होता है भाई? अनियमित परावर्तन और नियमित परावर्तन। दूसरा होता है नियमित परावर्तन। दूसरा क्या होता है भाई? नियमित परावर्तन। मेरे साथ साथ आप लोग लिखते चलिएगा। हम लोग देखें अभी प्रकाश का अनियमित और नियमित परिवर्तन। तो प्रकाश अगर सतह के अनुसार देखें तो प्रकाश में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला अनियमित और दूसरा नियमित होता है। तो हम लोग देखेंगे पहला नियमित और अनियमित। तो हम लोग पहला आप देखते हैं कि नियमित कैसे होता है और अनियमित कैसे होता है। तो हम पहला लेकर चलेंगे भाई। दूसरा नंबर पहला है प्रकाश का अपवर्तन। आप लोग इसे लिखते चलिए।
तो पहला क्या भाई, पहला हम लोग लिखे हैं अनियमित। क्या लिखे भाई, नियमित, अनियमित परावर्तन। अनियमित परिवर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश का परिवर्तन, जब प्रकाश का परिवर्तन खुरदुरे खुरदुरे सतहों, जब प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है भाई, खुरदुरे सतहों पर होता है तो उसे अनियमित परावर्तन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है भाई, नियमित परावर्तन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, अनियमित परावर्तन कहा जाता है। तो यहाँ देखिए भाई, जो अनियमित परावर्तन होता है वो प्रकाश के परिवर्तन के नियम को फॉलो नहीं करता है। वो किसी भी सतह पर हो सकता है, वे किसी भी सतह पर हो सकता है। जैसे हम लोग इस सतह को देखें, यह सतह है, इसमें अगर एक रे यहाँ आती है और टकरा कर निकलेगी, फिर एक रे आती है तो इस तरह निकलेगी, दूसरा रे आएगी फिर इस तरह टकरा कर निकलेगी। कोई भी रे का सही डायरेक्शन नहीं होगा, इसलिए क्योंकि यह सतह क्या है, उबड़ खाबड़, जिसे हम लोग खुरदुरा कहते हैं। क्या करते हैं भाई, खुरदुरा। और इसमें प्रकाश का 90% मात्रा क्या होती है, अवशोषित हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, अवशोषित हो जाती है। तो यह हुआ प्रकाश का क्या होगा भाई, अनियमित परावर्तन। क्या हो भाई, अनियमित परावर्तन का उदाहरण है। यह कौन सा उदाहरण है भाई, अनियमित परिवर्तन का उदाहरण है, जिसको आप इसे नोट डाउन करते चलिए, इस डायग्राम को आप बनाते चलिए। अब हम लोग पहला कंडीशन देख लिए, अनियमित परिवर्तन देख चुके हैं। अब लोग दोस्तों हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, क्या है भाई, इसका दूसरा पार्ट, जिसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का नियमित परिवर्तन। तो इसको आप लिखिए और आगे हम लोग चलते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग इसे नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। हम बढ़े आगे, तो ठीक है हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा क्या भाई, दूसरा हम लोग देखें प्रकाश का नियमित परिवर्तन। प्रकाश का नियमित परिवर्तन, तो हम दूसरा टाइप लिखेंगे। दूसरा टाइप क्या था भाई, प्रकाश का नियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन, देखो भाई यह VBI है। इस चैप्टर में प्रकाश का नियमित परिवर्तन के बारे में कुछ नियम पूछा जाता है, जो बहुत उपयोगी है। और हमारे दैनिक जीवन में जो नियमित परिवर्तन है उसी का उपयोग ज्यादा होता है और खुरदुरे का उपयोग कम होता है। इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से हम लोग देखेंगे और इसका परिभाषा देखेंगे। सीधा कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझने में बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको हम लोग समझ कर चलेंगे, कोई ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। इसको हम लिखते चलें। तो इसको देखो, प्रकाश का नियमित का मतलब वह सतह जो समतल हो, वह सतह जो समतल हो जहां प्रकाश का परिवर्तन हो। जैसे जब, इसको परिभाषा में लिखे, जब प्रकाश समतल, जब प्रकाश समतल, जब प्रकाश का परावर्तन समतल सतह पर हो तो उसे, जब प्रकाश का परावर्तन समतल सतह पर हो तो उसे नियमित परावर्तन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है भाई, नियमित परावर्तन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, नियमित परिवर्तन कहा जाता है, जिसमें प्रकाश का यह नियमित, रेगुलर, क्या होता है भाई, रेगुलर। तो आप इसे लिखिए और इसके बाद हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं कि प्रकाश का नियमित परिवर्तन कैसे होता है। जो सबसे ज्यादा और सबसे इंपोर्टेंट है, सबसे इंपोर्टेंट डायग्राम इसका बनता है, जो आप लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं। जो बच्चा इस क्लास को 10th वाले भी देखें, उसके लिए भी क्या होगा भाई, ये क्लास उनके लिए भी उपयोगी होगा जो 10th क्लास का भी एग्जाम देने वाले हैं। चलो दोस्तों, हम लोग इसका प्रकाश का नियमित परिवर्तन का डायग्राम देखते हैं। आप इसे नोट डाउन करते चलिए। इस
परिभाषा के नीचे आप इस डायग्राम को बनाइएगा। आप लोग भी 10th क्लास में पढ़े होंगे प्रकाश के नियमित परिवर्तन कैसे होता है। तो हम लोग समतल सतह लेते हैं जिस पर प्रकाश एक आपतित किरण को इंसिडेंट कराते हैं और फिर इसे बाहर निकालते हैं। तो इंसिडेंट हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, इंसिडेंट। देख भाई, इसको हम लोग अभिलंब को एन से सूचित करते हैं। अभिलंब को क्या करते हैं, ये जो है इंसिडेंट होता है जिस सतह उसको हम ओ मानते हैं, उसको क्या मानते हैं, ओ। और यहां से जो इंसिडेंट के बाद रिफ्लेक्ट होती है, इंसिडेंट के बाद क्या होती है भाई, रिफ्लेक्ट होती है, तो ये उसी माध्यम में उतना ही जितना एंगल पर आती है उतना ही एंगल पर क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, मतलब परावर्तित होती है। तो इस प्रकाश के अपवर्तन को हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, नियमित। अगर इस दर्पण का नामकरण M1 और क्या कर दे भाई, M2 कर दे, तो इस बिंदु को हम जहां प्रकाश सतह से टकराती है उसे हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। उसे क्या कहते हैं भाई, आपतन बिंदु। इसका नामकरण करते हैं, उसे क्या कहेंगे भाई, आपतन बिंदु। और जो निकल जाती है, जो इंसिडेंट होती है, उसको हम लोग आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं भाई, इंसिडेंट रे कहा जाता है। इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब, इसको क्या कहते हैं भाई, अभिलंब। और जो यहाँ बी जो रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलती है, इसको हम लोग कहते हैं परावर्तित। क्या कहा जाता है भाई, परावर्तित किरण। क्या कहा जाता है, परावर्तित किरण। अब और सा इसमें और से ज्यादा इंस्ट्रक्शन देखिए, तो इसमें बीच में एक एंगल बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल। जबकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है उसे आई से सूचित करते हैं, उसे आई से सूचित करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या कहा जाता है भाई, आपतन कोण कहा जाता है, इसे आई से सूचित किया जाता है। उसके जस्ट बगल में जितना कोण बनता है उसको हम लोग देखें, इसको हम लोग आर से सूचित करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या कहा जाता है भाई, परावर्तन कोण। यह है नियमित परावर्तन का नियम, यह है नियमित परिवर्तन का नियम, जो सबसे ज्यादा 10th और 12th दोनों में पूछा जाता है। तो आप इसे अच्छी तरह से देखिए और इसको नोट डाउन करते चलिए। आप लोग देखिए, 1-2 मिनट हम रुकते हैं और इसको आप अच्छी तरह नोट डाउन कर लीजिए, इसका डायग्राम आप बना लीजिए। चलिए, हो गया, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, हो गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें जितने भी पॉइंट है सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें जितने पॉइंट दिया गया है, प्रकाश का आपतित किरण, आपतन कोण, अभिलंब, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और दर्पण, और इसमें आपतन बिंदु के बारे में जानेंगे। तो इसमें मुख्य बातें किसके किसके बारे में लिखना है। पहला क्या भाई, आपतित किरण, आपतित किरण, इसके बारे में लिखना है। दूसरा पॉइंट क्या भाई, दूसरा देखो, अगर हम एक साइड से चले तो आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण के बाद आता है अभिलंब। आपतन कोण के बाद क्या आता है भाई, अभिलंब। अभिलंब देखें, उसके बाद चौथा पॉइंट क्या होगा भाई, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण के बारे में जानेंगे। 5 नंबर पॉइंट हम लोग देखें यहां, तो इसका क्या होगा भाई, परावर्तन कोण हो गया परावर्तित, परावर्तित, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। उसके बाद हम लोग देखें छठा पॉइंट जो होता है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। तो इस समतल जो होता है नियमित परावर्तन, प्रकाश का नियमित परिवर्तन होता है, इसमें ये मुख्य बातें लिखी जाती है जो नियमित परिवर्तन के कारण है। तो हम लोग कितने पॉइंट देखे भाई, आपतित किरण, आपतन कोण, अभिलंब, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु हम लोग देखे हैं। तो इस तरह से 6 पॉइंट जो इंपोर्टेंट होता है इसमें, इसका परिभाषा लिखना। तो हम लोग 1 बाय 1 करके प्रत्येक पार्ट का परिभाषा लिखेंगे इसके। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर चुके हैं, तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और इसके अगले पार्ट पर हम लोग चलते हैं। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे भाई, जब इसका पहला पॉइंट क्या है, आपतित किरण। पहला पॉइंट क्या है भाई, आपतित किरण के बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट क्या है भाई,
आपतित किरण के बारे में जानेंगे। तो पहला परिभाषा हम लोग लिखेंगे किसके बारे में भाई? आपतित किरण के बारे में लिखेंगे। किसके बारे में लिखेंगे भाई? आपतित किरण मतलब जब कोई प्रकाश किरण किसी तल पर आपतित होती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? आपतित किरण कहते हैं। जैसे इसको अगर सूचित करना है तो बहुत आसानी से हम लोग सूचित कर सकते हैं। जैसे ए किसकी ओर भाई? ओ की ओर। जैसे इसको लिख सकते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म में ए ओ या क्या भाई? आपतित किरण है। ए ओ क्या है भाई? आपतित किरण है। दूसरा हम लोग देखें, अगर इसके साथ लिखते हैं दूसरा पॉइंट में, तो दूसरा पॉइंट क्या था भाई हम लोग का? दूसरा पॉइंट क्या था? आपतन कोण था। क्या था भाई? आपतन कोण। आपतन कोण था। इसको अगर हम परिभाषित करें तो देखें ये क्या आपतन कोण कैसे बनता है भाई? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है भाई? आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण कहलाता है। किसके बीच भाई? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है भाई? आपतन कोण। इसे हम लोग अगर देखें तो इसको लिख सकते हैं कोण ए ओ एन, या इसे हम लोग लिखते हैं आई। इसे हम लोग क्या लिखते हैं भाई? आई लिखते हैं। तो इंसिडेंट एंगल है तो इसको आई लिखते हैं। इस तरह से सूचित किया जा सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्या भाई? तीसरा हम लोग चलते हैं, यहाँ आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखा जाए तो तीसरा पॉइंट हम लोग इसको ऊपर वाले मिटाते हैं और उसको लिखते हैं, क्योंकि यहाँ नहीं हटने वाला है। तो आप इसे जल्दी नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया? नोट कर लीजिए। आगे बढ़े? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखें तीसरा पॉइंट क्या था भाई? तीसरा पॉइंट किसके बारे में जाना था? अभिलंब। किसके बारे में? अभिलंब, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं भाई? इंग्लिश में इसे नॉर्मल कहा जाता है। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है भाई? नॉर्मल। तो हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण किसके बीच भाई? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलंब। इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं भाई? इसे हम लोग ओ एन किससे सूचित करते हैं भाई? ओ एन। यह हमेशा क्या होता है भाई? लंब होता है। यह हमेशा क्या होता है भाई? लंब होता है। जो आपतन बिंदु होता है उस पर लंब होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट देखेंगे भाई, इसको भी मिटा दे, आप इसको लिख लिए हैं। आगे चलते हैं, देखेंगे चौथा पॉइंट क्या भाई? चौथा पॉइंट है परावर्तन कोण। क्या भाई? परावर्तन कोण। किसके बारे में? परावर्तन कोण के बारे में जानेंगे। तो हम जानते हैं अभिलंब किसके बीच भाई? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच
बना कोण के बीच बना कोण क्या कहलाता भाई? परावर्तन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? परावर्तन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। इसे हम लोग देख भाई, परावर्तन कोण को हम आर से सूचित करते हैं। इसी और तरह से लिखा जा सकता है, या NOB होगा। क्या होगा भाई? NOB से हम लोग सूचित कर सकते हैं, तो यह होगा इसका सिंबल। नेक्स्ट हम लोग चौथा नंबर, 5 नंबर चौथा हो गया, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे नोट डाउन कर लिए, हम लोग इसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा लिख लिए है, चौथा लिख लिए, और हम लोग आगे बढ़े, हो गया। तो हम लोग लिख लिए परावर्तन कोण, इसे हम आर से सूचित करते हैं। इसको अगर वेक्टर कोण के रूप में लिखा जाए तो NOB। क्या होगा भाई? NOB होगा। आगे चले, आगे हम लिखते हैं इसका अगला पार्ट, जो पांचवा भाग था। क्या था भाई? पांचवा, जिसे हम लोग कहते हैं परावर्तित। क्या कहते हैं भाई? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं भाई? परावर्तित किरण कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है भाई? रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। तो इसका अगर हम परिभाषा देखें, तो इसका परिभाषा क्या होगा भाई? इसका परिभाषा क्या होगा? जब प्रकाश किरण तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे, इसे मिटा दे, तो उसे लौट जाती है, तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? परावर्तित किरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? परावर्तित किरण कहते हैं। तो देखो भाई, इस परावर्तित किरण को हम सूचित कैसे करेंगे? अगर हम लिखे तो OB, क्या होगा भाई? OB एक किरण होगा। क्या होगा भाई? OB अगर एक वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ये एक किरण होगा। तो इस तरह हम लोग देखें। अब लास्ट पॉइंट बचा इसमें, इस नियमित रेख परावर्तन में, क्या भाई? उसको भी छठा पॉइंट हम लोग देख लें, आपतन बिंदु। क्या बचा भाई? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को हम लोग ओ से सूचित करते हैं। ये आपतन बिंदु होता क्या है? अब देखिए भाई, जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं भाई? आपतन बिंदु कहते हैं। तो यह हुआ पांचवा। इसे हम लोग ओ से सूचित करते हैं। किससे सूचित किया जाता है भाई? ओ से, जो आपतन बिंदु होता है, जहां इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर होता है, जिसे हम क्या कहा जाता है भाई? आपतन बिंदु कहा जाता है। इस तरह हम लोग नियमित परिवर्तन के जितने भी भाग थे हम लोग देखे थे। पहला आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल देख लिए, अभिलंब देख लिए, उसके बाद रिफ्लेक्टेड एंगल देख लिए, उसके बाद रिफ्लेक्टिंग रे देख लिए। अब हम लोग ऑप्टिकल पॉइंट भी देख लिए, जिसे हम लोग ओ से सूचित करते हैं। तो इस तरह से जो नियमित परिवर्तन है, उसकी प्रक्रियाएं ये सारी होती है। तो आप इसे अच्छी तरह से लिख ले, बहुत आसानी से आप भी इसको लिख सकते हैं। इसको याद करने की जरूरत नहीं, आप एक बार इसे देखेंगे आपको याद हो जाएगा। चले बच्चों, आगे आप लोग लिख लिए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लिए प्रकाश का नियमित परिवर्तन जब देखा गया, तो इसमें इसको बांटा गया दो भागों में। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। एक था प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का दो परावर्तक
सतह होते हैं। प्रकाश का दो परावर्तक सतह होते हैं। पहला हम लोग देखते हैं, पहला को हम लोग कहते हैं समतल। क्या कहते हैं भाई? समतल, जो नियमित रेगुलेशन के अंदर आता है। समतल दर्पण। क्या कहते हैं भाई? समतल दर्पण। और दूसरे को कहा जाता है गोलीय दर्पण। दूसरे को क्या कहा जाता है भाई? गोलीय दर्पण। दूसरे को क्या कहता है? गोलीय दर्पण कहा जाता है। क्या होता है? गोलीय दर्पण। तो इस तरह से प्रकाश का दो परावर्तक सतह होता है। एक समतल दर्पण होता है और दूसरा क्या होता है भाई? गोलीय दर्पण होता है। तो इस तरह से प्रकाश के नियमित परावर्तन में इसका प्रकार भी लिख लीजिए। अब सबसे बड़ी बात है, इसमें हम लोग जानेंगे भाई, अब तो हम लोग प्रकाश का परावर्तन देख लिए, लेकिन प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं उसको हम लोग देखेंगे और आगे बढ़ते चलते हैं। तो आप इसे लिख लिए, इसको लिख लिए। हम लोग जो नियमित परावर्तन देखे हैं उसका नियम हम लिखेंगे। तो उसका हेडिंग क्या भाई? प्रकाश का परावर्तन का नियम। प्रकाश का परावर्तन का नियम। प्रकाश का परावर्तन का नियम। ये भी बीबीआई है, हर साल पूछा जाता है। प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम होते हैं? प्रकाश का परावर्तन का कितने नियम है? तो आप भी इसे नोट डाउन करेंगे। प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम है? तो अगर इसको लिखें तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला हम देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा सा ध्यान देकर और इसको एक बार में देखते चलना है और समझते चलना है कि प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है। तो प्रकाश का पहला नियम न्यूटन साहब ने दिया था। तो उन्होंने बताया था कि प्रकाश पर, इसमें देखो, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों ही एक ही समतल में होते हैं। तीनों ही क्या होते हैं भाई? एक ही समतल में होते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है भाई? सदैव बराबर होता है। तो चलो उसको हम लोग स्टेटमेंट के रूप में लिखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह क्या होगा भाई? पहला नियम। यह क्या हुआ? पहला नियम। इसको लिखते चलिए साथ साथ में। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण। क्या भाई? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह परावर्तन का नियम का दूसरा नियम, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। इसको मैथमेटिकल टर्म में हम देखें तो कोण AON बराबर कोण NOB, कोण NOB या कोण I बराबर कोण R। यह क्या होता है भाई? प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन क्या होता है भाई? नियम होता है, जिसे हम लोग इसमें देखते चलेंगे, जिसे हम लोग इसमें क्या करते हैं भाई? देखते चलते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर रोकते हैं और आप इसे नोट डाउन करते चलिए, आप इसे याद करते चलिए। चलिए बच्चों, हम लोग आज यहाँ क्लास खत्म करते हैं। इससे पीछे वाले वीडियो आप भी देख सकते हैं और आगे कंटिन्यू हम लोग करते चलेंगे। इतना आप लोग याद करिए। हम लोग फिर अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।